हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ओकुल क्लासेस में। अभी तक हमने देखा है अबाउट सिंप्लीफिकेशन एंड असम्पशन। उसके बाद हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे सिंप्लीफिकेशन में, फिर परसेंटेज में काफ़ी एडवांस लेवल, सिंपल लेवल, हर तरह का मिक्स क्वेश्चन करवाया था। बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक एडवांस लेवल पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज एक सैंपल स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है क्या होता है, साधारण ब्याज, ठीक है। सब अपने नॉर्मल लाइफ में बैंक में यूज करते हैं इसको, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा बेसिक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, बैंक में, मान लीजिए आपने 100 रुपए रखे, आपको 5% रेट के हिसाब से पर एनम, पर एनम मतलब साल का 5% रेट पर एनम के हिसाब से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको कितना मिलेगा? 5/100 इंटू 100, यानी कि आपको साल में मिलेगा 5 रुपए इंटरेस्ट। यानी कि टोटल आपका एक साल बाद कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा, अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे साल के स्टार्टिंग में, तो आपको कितना मिल रहा है? 105 रुपए मिल रहा है, ठीक है। 5 रुपए जो आपका हुआ वो इंटरेस्ट हुआ। अब सिंपल इंटरेस्ट का ये फंडा होता है कि इसमें जो आपका अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट, वो कभी चेंज नहीं होता। हर बार आपका 100 रुपए ही रहेगा, ठीक है। तो आपका हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 5 रुपए। अगर मैंने इसको 5 साल के लिए रख दिया तो कितना मिल गया? 5 × 5 25 रुपए। तो आपको टोटल कितना मिलेगा पैसे? 125 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडा होता है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा आपका परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड, जो भी आपने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसी के बेसिस पे आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, वो हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। उसको बिल्कुल भूल जाना है। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है हमें सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक फंडा। अब इसी के बेसिस पर हम फॉर्मूला डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए हम बोल देते हैं प्रिंसिपल हो गया हमारा पी, हम डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारा आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको मान लीजिए एक साल के लिए अगर हमको निकालना है, तो एक साल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100, ठीक है। जो हमने अभी किया, मान लीजिए 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे एक साल के लिए 5% पे, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया था? 5 रुपए। इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पर? 5 रुपए। बिल्कुल यही 100 रुपीज हो गया आपका पी। आर हो गया आपका 5/100 रेट परसेंट, ठीक है। अब इसको अगर हम 5 बार करें 5 साल के लिए, तो क्या करेंगे? प्लस इसी को करते जाएंगे तो हमारा आता जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आ गया 5, फिर नेक्स्ट ईयर 100 × 5/100, ये आ गया 5। 5 साल के रिपीटेड करते गए, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, अगर फॉर्मूला हमें निकालना है तो I इक्वल टू PR/100 प्लस PR/100 प्लस PR/100 अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक कि हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं PRN/100। n आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला वही जो आपको हर जगह देखने को मिलता है PRT/100, वो एक्चुअली यहाँ से डिराइव होता है। हमने परसेंटेज पढ़ा था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपका आता है इंटरेस्ट। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो जो भी हमने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका होता है बेसिक सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। ये आपका सिंपल फॉर्मूला था। अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चलिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 10%, n इज इक्वल टू 4 ईयर्स।
सो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज ऑन ए लोन ऑफ ₹2000? ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर। आप अपनी सहूलियत के लिए इसको टी भी डिनोट कर सकते हैं, एन भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, पी कितना है हमारा 2000, पी इज इक्वल टू 2000, प्रिंसिपल है हमारा 2000, आर दिया हुआ है 10%, एन या फिर टी जो आप बोलना चाहें ये दिया हुआ है 4 years। ठीक है, तो इसको अगर हम निकाल लेते हैं 2000 इंटू आर इज 10, टी इज 4 डिवाइडेड बाय 100, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये आपका आ गया 800। ठीक है, ये आ गया आपका 800, यानी 4 सालों में आपने कितना इंटरेस्ट दिया 800। ठीक है, क्लियर है, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए हम निकालें तो कितना हो गया 10% ऑफ 2000, 1 साल में निकल गया हमारा इंटरेस्ट 200, तो 4 साल में कितना होगा 800। जो फॉर्मूला था फॉर्मूला वहीं से डिराइव होता है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एट व्हाट रेट ऑफ 25/3% पर एनम एसआई अ सम ऑफ ₹4800 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 2 year 3 months? इसमें आपको पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 25/3% और आपको टाइम दिया है 2 साल 2 year 3 months। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए, प्रिंसिपल है आपका 4800, रेट है आपका 25/3%, टाइम पीरियड क्या दिया है आपको 2 year 3 months, मंथ्स को ईयर में डिवाइड कर दीजिए 21/4, 42819 दैट इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4800, रेट है 25/3 इंटू 9/4 इंटू 100, 25 से ये 4 चला गया, 3 3 जा 9 चला गया, 4 4 16, 16 3 जा 48, दैट इज इक्वल टू 900 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था क्योंकि बहुत जगह मंथ्स में ये लोग कर देते हैं, फिर आपके पास समझ में नहीं आता है कि इसको चेंज कैसे करना। तो मंथ्स को कुछ नहीं, डिवाइड बाय ईयर कर देना है 2/12, तो 2 1 जा 4 दैट इक्वल टू 954, ये हो गया ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, समझते समझते भी आगे बढ़ेंगे और तब हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे, एक ये क्वेश्चन है, इसको हम विदाउट फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, इसको हम बिल्कुल समझ के करेंगे। जब आप फॉर्मूला बिना फॉर्मूला को यूज किए हुए अपने कॉन्सेप्ट से सवाल बनाना शुरू कर देते हैं, तब वो चैप्टर बिल्कुल आपका हो जाता है। ठीक है, तो हम आज वही काम करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन 4 years ₹6000 अमाउंट्स टू ₹8000। ठीक है, इन व्हाट टाइम एट द सेम रेट विल ₹525 अमाउंट टू ₹700। ठीक है, इसका कहना है हमारा था 6000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका 8000 रुपये। ठीक है, ये कितना साल में हो गया 4 years में, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला 2000, यानी कि 4 साल में आपको मिला इंटरेस्ट 2000, 1 साल में आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट 500 पर मंथ पर ईयर, इनको मिल रहा है इंटरेस्ट कितना 500। ठीक है, अब इसको ये कर देते हैं। ठीक है, आपका 600
6000 आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 2000 इंटरेस्ट दे रहा है 4 ईयर्स में, ठीक है। 4 ईयर्स में आपको 4 ईयर्स में दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं 525 पे। 525 कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 700 टोटल, ठीक है। यानी कि 700 माइनस 525 अगर आप कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 175। यानी कि 525 रुपये आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 175 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है, ठीक है। तो 6000 2000 का कितना है? 1/3, ठीक है। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 175। इसका भी 1/3 हो जाएगा 175, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, और उतना ही इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिल रहा है, तो टोटल टाइम कितना होगा? इसको कितना लगा? 4 साल, तो इसको भी कितना लगेगा? 4 ईयर्स, ठीक है। ये बिल्कुल मुंह जवानी आप सॉल्व कर सकते हैं। 6000 को आपको 6000 का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4 साल में? 2000, ठीक है। तो 6000 का 1/3 होता है 2000, ठीक है। तो उसी तरह 525 का हमने 1/3 निकाल लिया, वो आता है 175, और यह होता है एग्जैक्टली जो हमें मिल रहा है, ठीक है, 175 यानी कि 700। यानी कि इंटरेस्ट इसका है 175। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो कितना मिलेगा हमें? 4 ईयर्स में ही हमें मिलेगा, ठीक है। इसको और एक तरीके से देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने निकाल दिया कि 1 साल में आपको मिल रहा है 500, ठीक है। तो हम देखते हैं 500/6000, ठीक है। तो ये आपको होता है 1/12, ठीक है। ये हो गया आपका 1/12। तो अब देखिए, अब अगर हम इसको कर दें 525, ठीक है। 525 को अगर हमने कर दिया 700 पे, ठीक है। 500 का हमने कर दिया 525 का 700 पे, ठीक है। तो ये कितना अमाउंट हो रहा है? 175, ठीक है। ये कितना हो रहा है? 175। अब अगर इसको हम 175 को फिर अगर उसी तरीके से अगर सॉल्व कर दें जैसे कि हमने लास्ट वाले को किया, तो वो बिल्कुल हमें सेम आंसर दे देगा, ठीक है। वो बिल्कुल हमें सेम आंसर दे देगा। कैसे दे देगा? अगर आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से निकालना चाह रहे हैं जैसे हमने इसको निकाला, तो आपको बिल्कुल सेम आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको दिखाता हूं कैसे। ये आपका हो गया 175, ठीक है। ये हो गया आपका 175। अब इसको आपको चाहिए कितने सालों के लिए? आपको कितने सालों के लिए चाहिए? ऑलरेडी हमने निकाल दिया है 4 सालों के लिए, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों का सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं करना है, ठीक है। कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो 1 साल में आपका कितना हो गया? 525 इंटू 1/12, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो ये 525 1/12 कितना हो जाएगा आपका? 175/4, ठीक है। 175/4। तो 1 ईयर में आपका मिल गया 175/4। तो 4 साल में आपको मिल जाएगा 75 रुपीज, यानी कि टोटल टर्म हो गया मेरा 4 ईयर्स, ठीक है। कोई डाउट है कहीं भी? इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 6000 का आपको मिला 2000 कितने सालों में? 4 सालों में। तो कितना हो गया ये? 1/3। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 525 का 1/3 हमने निकाला 175 हो गया। तो ये भी 4 ईयर्स में आपको मिल जाएगा।
तो आपका टी हो जाएगा 4। ये एक लाइन का आंसर था, ठीक है। अगर आपको दूसरे मेथड से समझना है, एक और तरीका है हमारे पास। हमने निकाल दिया कि पर मंथ पर ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। पर ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पर ईयर आपको कितना मिल रहा है 500, ठीक है। 500 डिवाइडेड बाय 6000, ठीक है, यानी कि 1/12 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है। आपको 1/12 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ क्या किया, 500, एक ईयर में आपको 1/12 इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल में आपको मिला 525 इंटू 1/12, ठीक है। ये आ गया आपका 175/4। तो एक साल में अगर आपको 175/4 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 साल में आपको कितना मिलेगा 175 रुपीज। ये 4 4 कट गया और वही हमें चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कहीं कोई फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ उसी को हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो प्लीज क्लैरिफाई करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आगे एडवांस लेवल में समझने में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन एसआई, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years was 5/4 times the amount to which it had grown in 3 years. Find the rate of interest. अब ये बोल रहा है एक सर्टेन सम, मान लिया पी, ठीक है, हमने इन्वेस्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट पे। बोल रहा है द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years, ठीक है। ये मान लीजिए 5 साल है, 5 years, ठीक है। 5 years was 5/4 times the amount to which it had grown in 3 years, ठीक है। ये हो गया आपका 3 years। मान लीजिए 3 years में इसने इसने 4 हुआ, ठीक है। इसको मैंने 4 मान लिया, 3 साल में इसने 4 टाइम्स ग्रो किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है 5/4 इंटू 4 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ मैंने मान लिया 4, यहाँ मैंने मान लिया 5। यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 4 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 1, डिफरेंस कितना हो गया 1, यानी कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने सालों में इंटरेस्ट मिल रहा है 2 सालों में, ठीक है। 2 years, 2 years में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 1। तो यहाँ पर 3 ईयर है, ठीक है। तो 3 ईयर में हमें कितना मिलेगा, 2 years में अगर हमें 1 मिल रहा है तो 3 years में 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5, यानी कि आपको मिल रहा है 1.5 रुपीज इंटरेस्ट यहाँ। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका प्रिंसिपल 2.5 हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। एज क्लियर एज दैट। तो अगर आपको प्रिंसिपल पूछेगा तो यहाँ पर एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पर वो निकाल लिया, ठीक है, कि 2.5 यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब आपको बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपको 3 साल में कितना मिल रहा है 0.5 0.5 0.5, तभी आपको मिल रहा है 1.5 यहाँ पर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है, बिल्कुल समझ के करना है। पर ईयर आपको 0.5 रुपीज मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, 0.5 रुपीज, तभी आपको यहाँ पे 1.5 आ रहा है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए 2.5 एक साल में आपको कितना मिल रहा है 0.5, ठीक है। एक साल में आपको कितना मिल रहा है 0.5, तो 100 पे कितना मिलेगा, ठीक है। ये आपका कितना हो गया टाइम्स 1/5, तो 100 का 1/5 टाइम्स कितना हुआ 20, यह आ गया आपका 20%। बिल्कुल कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ समझ के हमने ये काम किया है, ठीक है। एकदम बिल्कुल इजी है। 2.5 आपको पर ईयर 0.5 नहीं मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि आपको कितना टाइम्स मिल रहा है इंटरेस्ट 1/5, ठीक है, 1/5। पिछले क्वेश्चन में हमने करवाया था, ठीक है, 1/5 हमको मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है।
तो अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना में निकालते हैं, 100 में, ठीक है। तो इसमें हमें कितना मिल रहा है, 1/5 हमें मिल रहा है। तो 100 में अगर हम 1/5 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हमें 100 में निकालना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हमें 100 में निकालना होता है, ठीक है। जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू 100, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम काम किया। क्या किया, 2.5 आपको मिल रहा है कितना, 0.5, ठीक है, एक साल में, ठीक है। तो एक साल में जो मिल रहा है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो कितना मिल रहा है, 1/5। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 0.5/2.5 जैसे हमने किया था, लास्ट में आपका आ गया 1/5, ठीक है। 1/5 अगर आपका आ गया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 20% इज द आंसर, ठीक है। आपको पता चल गया कितना मिल रहा है, उसको बस 100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देना है, नथिंग बट दैट इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस इनको हमें समझ के करना है। फॉर्मूला जहाँ लगाना है मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मूले से भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला से काफी लेंदी होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकेंगे बहुत सारे, जबकि सिंपल इंटरेस्ट पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, ठीक है। The SI on a sum of money is 9/35 of the sum. If the number of years is numerically 5/7 times of rate percent per annum, find the rate of interest. ठीक है, ऐसा ही बोल रहा है sum of money is 9/35 of the sum. sum को अगर हमने मान लिया 35 तो SI हो गया 9, ठीक है। सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, T is 5/7 R दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, तो 35 इज इक्वल टू, सॉरी 9 इज इक्वल टू 35 इंटू R इंटू 5/7 इंटू 100 इंटू R, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, इंटरेस्ट हमें पता है, ठीक है, इंटरेस्ट हमें पता है, प्रिंसिपल हमें पता है, टाइम हमें पता है 5/7 R, R को R मान लिया है, ठीक है, फॉर्मूला पे बिठा दिया हमने। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसको कट कर देते हैं, 7×5 = 35, ठीक है। और यहाँ इसको और भी कुछ कट हो रहा है क्या, 5×5 = 4, ठीक है। तो R² इज इक्वल टू 9 × 4 36, तो R इज इक्वल टू 6% इज द आंसर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। हमने क्या किया, सम हमने मान लिया, उसने दिया 9/35 ऑफ द सम, ठीक है, सम 35 मान लिया, तो ऐसा ही हमारा 9 आ गया, टी दिया हुआ है, फॉर्मूला बैठा है, बिल्कुल निकल गया। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बिना किसी फॉर्मूला के हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोल रहा है इन हाउ मच टाइम द सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स एट 16% SI। बोल रहा है कि अगर मेरे पास 100 रुपए थे तो 500 रुपये बनने में कितना टाइम लगेगा अगर 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पे भी बिठा के बना सकते हैं। आपको पता है इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आपका आ गया है यहाँ पे, आपको पता है रेट कितना है, आपको बस टी निकालना है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट आपका कितना है यहाँ पे, 100 से 500 गया है, तो इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, 400 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, 400 रुपये, ठीक है। अब हमें एक साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 16, ठीक है। या हम लिख सकते हैं हमें 16% दिया हुआ है, ठीक है। तो एक साल में कितना मिल रहा है हमें, 16/100, सिंपल लॉजिक है। 16 में मिल रहा है एक साल में, तो हमें 400 कितने सालों में मिलेगा, 400 डिवाइडेड बाय 16, 16 2 × 32 25, that is equal to 25% is the answer। किसी को कोई डाउट है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इसको फॉर्मूला बेस में लेके बना सकते थे, क्योंकि आपने 100 मान लिया इसको, ठीक है।
5 टाइम्स यानी 500 हो गया मेरा, 16% है, कितने सालों में होगा, ठीक है। तो यानी कि हमें अगर 100 से 500 हो रहा है तो हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 400 मिल रहा है, ठीक है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि पर ईयर मुझे मिल रहा है 16 रुपये, ठीक है। तो मुझे 400 रुपये कमाने में कितना समय लगेगा, ठीक है, यानी कि टाइम है, ठीक है, ये टाइम है, परसेंट नहीं, 25 साल लगेंगे, ठीक है, 25 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। एज क्लियर एज दैट, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, उसको हमने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में कर लिया, ठीक है, ताकि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। अगले क्लास में मैं और कुछ एडवांस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, ठीक है। तब तक इसको प्रैक्टिस करें, जहाँ भी आपको डाउट हो प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।